नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष शर्मा। आज हम फिर से आप पहुंचे हैं न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के पंडाल में, जहां पर पर्वत राज का थीम बनाया गया है। और आज हम इस पर्वत राज थीम के ऊपर एक बात करेंगे और यहाँ एक विशेष पूजा की जा रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनिवास राव जी, जो कि न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गणेश। श्रीनिवास जी, पर्वत राज, सबसे पहले हम पंडाल की बात करते हैं। इस बार पर्वत राज का थीम है, क्या बताना चाह रहे हैं इस थीम से? आप देखेंगे कि हम आजाद समिति पूजा के साथ साथ हमें चाहते हैं कि कम से कम एक संदेश देने का। तो आप देखेंगे कम से कम पर्वत राज का ये बना कि आज लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, पर्वत काट रहे हैं, उसको नहीं काटने का एक संदेश साथ अपन लेके आए। कि आप देखेंगे कि आगे पूरे आदिवासी समाज के मतलब लगे, आदिवासी लोग लगे हैं कि जब पर्वत काटे हैं तो कितना क्रोधित होते हैं। अगर उसको अपन नहीं काटते हैं तो देखिए आप अंदर जाएंगे तो पूरा दिवाली का माहौल है। देखिए आप पीछे आप देखेंगे कि पूरा बंजर हो गया, पूरा पहाड़ों काट के। तो आजाद समिति वो संदेश लेके आया कि हमको जंगल नहीं काटना है, पर्वतों को नहीं काटना है। आप देखेंगे उत्तराखंड में भी जो हुआ था, जो आपदा आया था, केवल क्योंकि वहाँ पर्वत काट कर वहाँ पर होटल घर बनाया गया था, तो पूरी वहाँ पर आपदा आ गई थी। तो ऐसा नहीं करने का संदेश आजाद समिति हर बार कुछ लेके आती। पिछले बार देखेंगे एक पेड़ माँ के नाम पे बनाया था, तो उसमें भी काफी लोग पसंद किए। उसके पहले बनाए हम लोग, स्वप्न लोग बनाए थे। उसके पहले बनाए हम आप पत्रकार बंधु बनाए थे। जब देश आजाद हुआ था कि पत्रकार लोग कैसे मतलब अपनी खबर लेके जाते थे, तो उसको भी पत्रकार के नाम पे हम लोग बनाए थे। और काफी पत्रकार बंधु हमारे साथी लोग काफी पसंद किए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हिंदुस्तान के सारे मंदिर पंडाल बन चुके हैं। इस बार हम लोग 4 सालों से हम लोग थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको देखने नहीं मिलेगा, साक्षात गणेश जी 11 दिन यहाँ विराजमान रहते हैं। कहते हैं एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इस चीज से इनकार नहीं किया जा रहा है और हम इत्तेफाक रखते हैं कि यकीनन अवैध वसूली होती है, पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं। ऐसे कई मामले हमें अभी भी देखने को मिले हैं। कई पंडालों पर केस दर्ज हुए हैं, समितियों पर केस दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहा है, तो उसे भी देखना जरूरी है। सीनू भैया से हम बात करेंगे। सीनू भैया, एक विशेष पूजा महिलाओं के लिए, वैसे तो हर वर्ष आप कुछ ना कुछ भक्तों के लिए करते हैं, आज एक कुमकुम पूजा हो रही है, उसके बारे में बताएंगे। कुमकुम पूजा का बहुत महत्व है। पूरे महिलाओं के लिए विशेष ये आज सुबह से निर्जला उपवास करके पूजा कर रहे हैं। ये अपने बच्चों के लिए और पति के लिए मतलब ये पूजा रहता है और बहुत ही महत्व इस पूजा का। महिलाओं का आज देखेंगे सुबह से एक उत्साह रहता है कि भैया कुमकुम पूजा कब है, कुमकुम पूजा कब है। तो आज हम देखेंगे कि सारे लोग पूजा कर रहे हैं और जो दिल से मांगते यहाँ, जो भी आए बाहर से भी आए हैं और जो मंगा है उन्हें वो वरदान दिए बापा ने। दोस्तों, भक्ति भाव का जो नजारा है वो आपको न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति के पंडाल में देखने को मिलेगा। जिस भक्ति भाव से यहाँ पर बप्पा की स्थापना की गई है, उसी भक्ति भाव से समिति यह चाहती है कि सारे क्षेत्रवासी, सारे भिलाईवासी, सारे छत्तीसगढ़ वासियों को इस बप्पा का आशीर्वाद मिले। इस वजह से विशेष तरह की पूजा का आयोजन भी समिति हमेशा करवाती है। जैसे आज महिलाओं के लिए कुमकुम पूजा का आयोजन हुआ है। भिलाई वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं भिलाई से ये अपील करूंगा कि बप्पा हमारे आगमन पे 11 दिन हमारे बीच आए हैं, तो बप्पा से मिलने, बप्पा से आशीर्वाद लेने जरूर आए। जहां भी आपके बाजू पंडाल, कहीं भी पंडाल बने, क्योंकि गणेश उत्सव में बप्पा को स्वयं मतलब अपने मतलब स्वर्ग लोक से हमारे बीच आने के लिए मजबूर होता है। सारे पंडालों में पूजा पाठ होता है, मंत्र उच्चार होता है, तो बप्पा को स्वयं आने में एकदम मजबूर होना पड़ता है। हमारे सेक्टर 2 के मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारे पूजा पंडालों में आपको जाना चाहिए, क्योंकि बप्पा हमारे बीच विराजमान है। आप देखेंगे गणेश मंदिर, बालाजी मंदिर है, लोग नहीं जाते हैं, लेकिन बप्पा का जब आयोजन होता है, उत्साह होता है और सारी समिति इतना मेहनत करते हैं बप्पा का आगमन, बप्पा का विसर्जन का वो उत्साह बनाए रखने के लिए आप भक्तगण जरूर हर पंडाल में जाए और बप्पा का आशीर्वाद जरूर ले। ये तो रही पंडाल की बात। शासन प्रशासन ने इस बार काफी सख्त रवैया अपनाया हुआ है, कुछ सख्त निर्देश हैं। कुछ अवैध वसूली के बात आ रही है सामने की अवैध वसूली हो रहा है पार्किंग को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के, क्या मामला है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ विगत 40 वर्षों से हम लोग आयोजन कर रहे हैं और जो भी पार्किंग होता था पंडाल के साइड में होता था और आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो हम लोग तीन सालों से विधायक विद्यालय मैदान ग्राउंड का हम लोग परमिशन लेते हैं केवल पार्किंग के नाम पे।
अब हम लोग चाहते हैं कि पार्किंग वहाँ पर हो, लेकिन इस बार शासन इतना सख्त हो गया कि पार्किंग कहीं नहीं करना है। और बल्कि पार्किंग होने से क्या होता है, लोगों की गाड़ी सुरक्षित रहती थी, कुछ होता नहीं था। अब उसके बंद करने से लोगों को काफी तकलीफ होगा। अब शासन खुद कर रहा है। और इसके बाद क्या है कि इसका मुख्य कारण है कि शासन उतना परेशान नहीं कर रहा था। कुछ यूट्यूबर लोग आकर ब्लैकमेलिंग कर रहे थे कि हमको 50,000 चाहिए या 40,000 चाहिए, नहीं तो हम जाके एसडीएम में कंप्लेंट करेंगे। इसके बाद से एसडीएम साहब को डेली कोई वीडियो बना के भेज रहा है अवैध वसूली। अरे यहाँ अवैध चंदा कौन देगा? मुझे समझ नहीं आता। पेपर में छपता है कि अवैध चंदा, ये कोई होली नहीं है और यहाँ कोई चंदा देता नहीं है। कोई बहुत बड़ा माफिया, कोई बड़े नेता नहीं है कि हमारे कौन सा कोई चंदा दे देगा। ये भक्ति भाव का, सनातन धर्म का शुरू से गणेश पूजा का आयोजन है कि आपसी भाईचारा का त्योहार है ये। इसमें सारे धर्म के लोग आते हैं। आज से नहीं, जब देश आजाद होने से पहले से ये आयोजन चलते आ रहा है कि मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने आज वो आयोजन चालू किया था, वो परंपरा आज चल रही है। आज हम लोग लेके आए, हमारे बाद हमारी पीढ़ी लेके चलेगी, वो परंपरा चल रही है। लेकिन शासन प्रशासन के कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं कि अवैध वसूली क्या होता है? यहाँ कोई सट्टा चल रहा है, कोई जुआ चल रहा है, कोई माधव चल रहा है, उनको रोकना चाहिए। पूजा पाठ के लिए ये करना, ये मैं इस चीज से मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने पंडाल के बारे में इतनी सी जानकारी दी। शासन प्रशासन को भी आईना दिखाया है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में न्यू आजाद उत्सव गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 के अध्यक्ष श्रीनिवास राव जी। इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो सेक्टर 2 का जो ये पंडाल है, गणेश उत्सव का जो पंडाल है, इसमें बप्पा विराजते हैं। और बप्पा विराजते क्यों हैं? ताकि भिलाई वासियों का जो इनके दर्शन करने आ रहे हैं उनका कल्याण हो, वो इनका आशीर्वाद प्रदान उन सभी को इनका आशीर्वाद मिले। तो हम भी शुभकामनाएं देते हैं आप सभी को गणेश उत्सव, इस गणेश उत्सव की, और चाहेंगे कि जिस प्रकार श्रीनिवास राव जी ने कहा है कि बप्पा का आशीर्वाद लेना लाजमी है, क्योंकि जो गणेश उत्सव है इस समय खुद बप्पा मजबूर हो जाते हैं अपने भक्तों के बीच आने के लिए, उनकी सुनने के लिए और उनको अच्छा प्रतिफल देने के लिए। तो ऐसी खबरों के लिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय चेतना न्यूज। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।